अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम बात करेंगे उस शख्सियत की जो हमें रहने के लिए घर बनाकर देता है, और घर बनाकर देने से लेकर खाना खिलाने तक, यानी कि जो फसल उगती है उसको काटने तक ये शख्स अपनी खिदमात पेश कर रहा होता है। अच्छा, इसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि ना ये धूप देखता है, ना ये आंधी देखता है, ना ये तूफ़ान देखता है, मगर इसकी छुट्टी नहीं होती और इसके नाम पर आलमी दिन तो मना लिया गया, मगर क्या पाकिस्तान के अंदर मजदूर को उसका हक मिल रहा है? जानेंगे आज के प्रोग्राम में बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उस तबके की, उस शख्स की जिसे पूरी दुनिया में एक आलमी दिन के नाम से तो कह दिया जाता है कि ये उनका मखसूस दिन है, मगर हकीकी तौर पर उनके बारे में सोचता कोई भी नहीं। एक वो कहते हैं कि कहावत के तौर पर या एक सिर्फ दिन के तौर पर इसे मनाया जाता है, मगर जब बात आती है उसके हकूक़ की तो सबसे पहले अगर दबाना होता है तो उसके हकूक़ को दबाया जाता है। और ये वो शख्स है जो पूरा दिन भर पसीना बहाकर ये बड़ी बड़ी आप इमारतें जो देख रहे होते हैं ये लोग तैयार करते हैं, और वो हैं मज़दूर। मज़दूर वो तबका है जो पूरा दिन पूरा साल मेहनत करता है, और उसकी मेहनत क्या होती है कि आपके बड़े बड़े दफातर, आपके घर, आलीशान महल ये लोग तैयार करते हैं। आप जिन सड़कों पे चलते हैं ये सड़कें ये लोग तैयार करते हैं। आप अगर कोई चीज़ खाना चाहते हैं तो मंडियों में तरसील भी इन्हीं मज़दूरों के थ्रू ही होती है, और जब उनके हकूक़ की बात की जाती है तो वो सिर्फ़ एक दिन का कहकर ख़त्म कर दिया जाता है, और उस एक दिन भी इनको छुट्टी नहीं मिलती। हालांकि मज़दूरों के आलमी दिन पर पूरे पाकिस्तान में छुट्टी होती है, मगर ये लोग आज भी उसी उम्मीद में बैठे हैं कि अगर हम छुट्टी कर लें तो चूल्हा कैसे जलेगा। तो आज इनसे जानते हैं इनकी मजबूरियाँ, इनके मसाइल, कि ये लोगों को क्या मसाइल दरपेश आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? ठीक है सर। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताओ कि मज़दूरों का आलमी दिन है जी सर, और पूरे पाकिस्तान में छुट्टी है जी सर। आप लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, भाई क्यों छुट्टी क्यों नहीं मना रहे अपने दिन की? छुट्टी सर कैसे मनाइए, जो पेट्रोल एडा महंगा है, इतों थोड़ी आवन का ही जड़ा है ना 200 रुपए का पेट्रोल लग पेंदे, 1200 रुपये साकू दिहाड़ी मिलती है। ये दसो भाई असों 1200 को 200 का पेट्रोल पवाऊँ, 200 की असा रोटी खाऊँ, तो घर बालों को कैसे असन गिन के वनूँ? बाल तो साढ़े भुखे मरदन। कोई मरियम नवाज को कहो, शहबाज शरीफ को कहो, सारी मेहरबानी करें साढ़े ते उत्ते। ये मजदूर लोग सब जड़ा है ना इतने गरीब लोग ही आते हैं, अमीर कोई कह नहीं होता। अमीर का असा वन के कम करे ने, अमीर की वन के असा नौकरी करे ने, शाम वेले वो साकू पूरी मजदूरी देवन की बजाय 500 साकू घाट दे के ये आख देने कि तैको असा पानी पिलाए, तैको असा रोटी खवाइए, तेरी असा एडी खुशामद की है, तू उल्टा जड़ा है ना सारे को मजदूरी ज़्यादा भी मंगते, और इनाम न देवन, सारी मजदूरी तो साकू पूरी देवन। तो ये बताएं कि मरियम नवाज साहिबा की तरफ से ये कहा गया कि आपको जो उजरत है वो उजरत उनकी बढ़ा दी गई, और उजरत ये कहा गया कि अब 40,000 रुपये या 45,000 रुपये उजरत जो है वो एक मज़दूर की कहलाई जाएगी महाना। तो जो आप 1200 रुपये बात कर रहे हो, ये तो 35,000 रुपये भी नहीं बनते। 40,000 तक कर लेता है, उत्थे कुर्सी से बैठ कर लेता है ना, वो उत्ते अमल दरामद तक करावें ना, मजदूर नूं लै के तो देवें। मजदूर नूं इत्थे फाद के चलान कर लेंदे 2000 का, जेड़ा 1000 रुपया दिहाड़ी कमा के आंदा है, ठीक है, चलान उन्होंने रोक के कर लेंदे, चाहे वो जेब ना ही होवे, सारे दिन इतने बंदे बैठे रहते। काफ़ी फटियां वाले इतने बैठे रहे, रक्षा खड़ा है उस 1000-1200 दी वो समान थोड़ा जिहा लड़ के कि वहीदा पिया होंगे सट्टन भाई 1000-1500 चलो मैं कमा लवां, अगू आ के इतने 4,000-2,000 का चलान हो वहीदा। तो चलान तो इस वजह से होता होगा ना कि वो हेलमेट नहीं पहनता होगा या उसके इशारे नहीं। हेलमेट यही हेलमेट पहन वाल दिहाड़ी 40,000 उन्हें कर देती है, ठीक है, 40,000 का हिसाब सानू ला के तो दिवावे।
40,000 रुपये मान है वो उत्थे कुर्सी से बैठ तो सिर्फ आँख दे दिए इन हो दिया अमल दरामद कोई कह नहीं सुनता पिया जैसे हो रही है कि इतनी महंगाई हो रही है, पेट्रोल महंगा, हर चीज़ खाने पीने की चीज़ें महंगे। यहाँ से कल मैं 1200 रुपये दिहाड़ी कमा के घर गया हूँ, तो घर से फ़ोन आया कि जो है ना कुछ खाने के लिए लेते आना, घर में खाना नहीं बनाया, पैसे वगैरह कुछ नहीं थे तो कुछ भी नहीं बनाया। यहाँ से अब चंद चीज़ें ली, सब्ज़ी ली या थोड़ा सा एक पाव घी लिया और उसके बाद जो है ना थोड़ा सा सामान लिया, 1200 ख़त्म हो गए, आधा सामान लिया आधा नहीं लिया। अच्छा कल तुम्हारी अगर दिहाड़ी नहीं लगी तो ये क्या अमूमन महीने में कितनी दफ़ा हो जाता है? महीने में 10 या 12 दिहाड़ियाँ लगती हैं, बाकी उसके बाद नहीं लगती, कुछ छुट्टियाँ हो जाती हैं। तो हम गरीब तुर्क जो मज़दूर हैं वो कहाँ से खाएं? तो इतने 2 टाइम भी खाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। कितने घर में अफराद कितने कमाने वाले और खाने वाले कितने हैं? हमारे घर के अंदर 4 अफराद कमाने वाले हैं और जो है ना 15 अफराद खाने वाले हैं। और जो छोटे से बच्चे हैं उनका दूध भी होता है और भी अखराजात होते हैं। आपको पता होगा शायद जो बच्चे वाले हैं उनको तो पता है कि बड़ों से ज़्यादा खर्चा बच्चों का होता है। पैम्पर है, कपड़े हैं, दवाई है, सारा कुछ है। फिर कोई और मसला मसाइल हो गया, दवाई है, सारा कुछ है कि बाज़-औक़ात बच्चे को दूध नहीं बचता तो दवाई लेने के लिए जाएं तो 1500-2000 रुपये डॉक्टर ले लेता है। तो अब हम मज़दूर इस्लामी भाई कहाँ से लें, कैसे करें? इतने अच्छा महंगाई आज के आलमी दिन पर भी आप चले, ये तो आपके है पूरी मसाइल, आज के आलमी दिन पर आप लोगों ने छुट्टी क्यों नहीं की? आपका छुट्टी पूरे पाकिस्तान में छुट्टी है, आपने छुट्टी कैसे करें? घर कुछ होगा तो छुट्टी करेंगे, घर कुछ है नहीं, भूख से बच्चे भी मर रहे हैं, सारे मर रहे हैं। छुट्टी करते हैं तो हमारे पैसा होता तो हम भी छुट्टी कर लेते सर। हाँ जो गरीब अमीर है ना वो छुट्टी करके ऐसी में पड़े हैं, हमारे वर्ग जो गरीब हैं जो सड़कों पे ही रुल रहे हैं। आपको देख लो टाइम 11 बज गए, इधर तक खड़े खड़े अल्लाह के आस पे खड़े हैं, कोई तो हमें आएगा, कोई लेके जाएगा। अगर जाते हैं तो कोई 1200 मांगते हैं, वो कहते हैं इतने पैसे मांग लिए, 600 रुपये में 500 रुपये में काम करा लेते हैं। अच्छा आप जो यहाँ खड़े हो तो किसी ठेकेदार के साथ क्यों नहीं मुंसलिक हो जाते? ठेकेदार का काम तो कहते हैं कि जी 12 महीने चल रहा होता है। सर ठेकेदार भी लेके जाता है, जब पैसे देने की बारी आती है वो भी मुकर जाता है, भाग जाता है। कभी आप तो मुका के जाते के साथ हमारा मुसलसल बना था तरीक़ाकार के जो है ना हम आपके पास आएंगे, आपके पास सिर्फ घर से आएंगे, टाइम देंगे आपको, 8 बजे आएंगे, 5 बजे तक। अच्छा घर से उठाएंगे भी? नहीं हम आएंगे खुद उनके पास। अच्छा खुद चल के जाएंगे? जी जी हम खुद चल के उनके काम तक तोड़ पहुंचेंगे, 8 बजे आएंगे। फिर वो काम चाहे कहीं भी हो, जहाँ पे भी हो। मैक्सिमम आपके घर से अगर काम अगर मिलता भी है ठेकेदार की तरफ से तो कितनी दूर जाके मिलता है? इतना टाइम लग जाता है कि घर से निकलते और उनके तक पहुँचते तक हमें 2 घंटे 3 घंटे भी लग जाते हैं, लेकिन हम जाते हैं, मजदूरी की खातिर जाना पड़ता है। खाना पेट ये जो है ना ये पालने के लिए कहाँ से कहाँ तक जाना पड़ता है, जाते हैं। अच्छा इसी के साथ ही ज़रा ये बताओ मुझे कि आपकी जो ठेकेदार की टाइमिंग है काम की वो कितने बजे शुरू होती है? 8 बजे वो कहते हैं हमारे पास राइट टाइम पहुँचे, 5 बजे छुट्टी करें, 5 बजे तक वो छुट्टी नहीं देते। ठेकेदार जो होता है वो घंटा 1.5 घंटा ऊपर लगवाता है, कम नहीं लगवाता। अच्छा यानी कि आपको अगर देखा जाए तो 2-3 घंटे की आपने बात की है, 8 बजे अगर शुरू होता तो क्या सुबह 5-6 बजे निकलते हो घर से? जी 7 बजे तक हम घर से 5-6 बजे तक हम घर से निकल जाते थे। अच्छा फिर वहाँ जाते थे तो फिर उसके बाद जो होता था वो दिहाड़ी हमें मिलती थी 1000 रुपया। क्यों? तो अब वो कहते हैं हमने आपको पक्का काम पे रखा हुआ है, तो इसलिए वो हमें दिहाड़ी कम देते थे। 1000 रुपये दिहाड़ी खाना देते थे? खाना भी नहीं देते थे, कुछ भी नहीं देते थे। वो कहते हैं पानी भी अपना पिए, यहाँ तक पानी भी अपना? अपना, हमारे तरफ से कोई भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं है, पानी भी अपना है, सारा कुछ आपका अपना। कंपनी की तरफ दिहाड़ी है, बोतल वाली फैक्ट्री पेप्सी है, ठीक है। मजदूर ਨੂੰ 1000 रुपया देन 12 घंटे ड्यूटी। ठेकेदार आते 1000 लमने तो आओ, नहीं आवना ना आओ, 1000 लमने तो आओ, नहीं लमना 1000 तो ना आओ। पिछू 1700 लेंदा भी है, 1000 देंदा है। वाली मजदूर ज्यादा है। 700 आपका हैं जी? 700 आपका है ना सर? 700-800 खुद खा जाते हैं? हो जाते हैं। अगर कई गाल करो फिर भाग जाओ, 1 रुपये ही है नहीं। हाँ या ना?
नवा तो फिर हाल करो अरे चलो। अच्छा जी, अब ये अभी ये हालात हैं जी कि आपके सामने कि अभी सिर्फ मज़दूरों से बात शुरू हुई और मसाइल देखें। दुनिया में इस दिन को बड़े शान शौकत से मनाया जाता है जी, कहा जाता है जी मज़दूरों का आलमी दिन, हम मज़दूरों के हक़ के लिए रैलियां निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और ह्यूमन राइट्स वाले जो है वो भी इनके साथ जो है वो एक दिन की इज़हार यकजहती के लिए साथ जुड़ जाते हैं, अपने सिर्फ दिखावे के लिए। और उसके बाद असल हकीकत ये है कि मज़दूर को उसकी मज़दूरी नहीं मिल रही। और भाई ज़मीन के गहराइयों पे आओ, जो ज़मीन पर हक़ाइक़ है उन तक आओ कि ज़मीन के हक़ाइक़ों के ऊपर उन्हें हक़ नहीं मिल रहा। वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही है मज़दूरों की। वो मज़दूर जो हमारे इस कहते हैं ना कि मॉडर्न स्ट्रक्चर को क्रिएट करने में उसका सबसे बड़ा किरदार होता है। मज़दूर वो शख्स है जो पूरा दिन भर पसीना बहाता है और ना वो ये देखता है कि आंधी है, ना वो ये देखता है कि तूफ़ान है, ना वो ये देखता है कि गर्मी है, ना वो ये देखता है कि सर्दी है। अब बात क्या होती है? बात ये होती है कि ये वो शख्स हैं जो हमारे घर, हमारी बिल्डिंग्स, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए हम वक्त खड़े हैं। आपने देखा होगा कि सीवरेज की पाइपलाइन डल रही होती हैं तो गर्मी, सख्त गर्मी के अंदर जनूबी पंजाब में अगर देखें, मुल्तान की अगर बात कर लें तो वहाँ पर सख्त गर्मी के अंदर ये मज़दूर जो है वो काम कर रहा होता है, पसीना पसीना हो रहा होता है। हम अपनी गाड़ियों में, ठंडी गाड़ियों के अंदर इन्हें देख रहे होते हैं, ये जा रहे होते हैं। हमारी गाड़ियाँ कौन तैयार करता है? ये मज़दूर तैयार करता है। हमारी गाड़ियाँ ख़राब हो जाएं तो कौन तैयार करता है? तो ये तैयार करता है। इसी के साथ अगर देखा जाए कि मज़दूर जो है वो हर वक्त हर सिचुएशन से लड़ने को तैयार है। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भैया? ठीक है आप? अच्छा, आज आप लोगों का आलमी दिन है और पता है इस चीज़ का कि आलमी दिन है आप लोगों का? वो काम क्या करें? आलमी दिन तो मनाएं। आलमी रोटी दिन कहाँ से खाएं? अच्छा, रोटी के कैसे खाएंगे? अच्छा, आलमी दिन तो मनाएंगे। अच्छा ये बताओ बैठे मुझे, तो रहेंगे। ये बताओ मुझे कि कितनी दिहाड़ी कमा लेते हो? 1000 रुपया। कई ठेकेदार 1000 रुपये दे देते हैं, कई ठेकेदार बाहर ने बस 800 दे देते हैं, कई ठेकेदार पैसे नहीं देते। अच्छा ये बताओ कि आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 4 बच्चे हैं। अपने बच्चों का फ्यूचर क्या सोचा हो? क्या उन्हें भी मजदूरी करवाएंगे? नहीं, वो काम सीख रहे हैं, काम कर रहे हैं। वो तो काम कर रहे हैं, मैं मजदूरी कर रहा हूँ। वो काम कर रहे हैं? हाँ, वो मजदूरी जो करते हैं लेके जाते हैं, जैसे दिल देते हैं। रोटी लेते हैं, 800 की रोटी आ जाती है, शाम की रोटी आ जाती है, दिन को आटा लेते हैं, शाम को पैसे तो आप मुझे ये बताओ कि वो आपने उन्हें भी कोई हुनर पे सिखाया, लगाया हुआ? पढ़ाई पे क्यों नहीं लगा सके? पढ़ाई पे पैसे कैसे लगाएंगे? पढ़ाई पे लगाते तो फिर काम ना करते। वो पढ़ाई के पास पढ़ाई हो जाती है। वो जैसे मजदूर भी पढ़े लिखे मजदूर भी हैं। अच्छा, पढ़े लिखे मजदूर भी हैं। पढ़े लिखे लोग मजदूर हैं? मजदूर भी हैं, पढ़े लिखे भी मजदूर हैं। यानी कि ये हालात आ गए हैं महंगाई के नौकरियां नहीं मिल रही तो वो मजदूरी पे आ गए? नहीं, हाँ, वो नौकरी नहीं मिल रही, मजदूरी करते हैं, बस मजदूरी करते हैं। और क्या करेंगे? वो पढ़े लिखे कैसे पढ़ाएंगे तो वहाँ मजदूरी, फिर वो मजदूरी पे आ जाएंगे। वो जो काम सीख गए हैं, जो बेहतर है उनकी मेहरबानी है, उनकी काम सीख गए हैं, काम सिखा लिया, यही मेहरबानी है कि काम सीख ले। ये है जी हालात के कारोबार नहीं है तो पढ़े लिखे भी जो लोग हैं वो भी मजदूरी में आ गए। अभी मज़ीद आगे चलते हैं। बाबा जी क्या हाल है? क्या हाल चाल है? ठीक हो? अच्छा ये बताओ कि दिहाड़ी लगी है? नहीं लगी। आज आलमी दिन है, छुट्टी का दिन है, छुट्टी करो, अपने छुट्टी करो, बालों को टोकरे तले ढको। अब ये मुझे बताओ बाबा जी कि आपके बच्चे कितने हैं? 5। क्या करते हैं बच्चे? बच्चे नाली हो, क्या करें? तो उनका फ्यूचर क्या सोचा है कि उन्हें भी मजदूरी करवाएं? यार खर्च पैसे हो सकता उनको आगो ये करे। अच्छा, यानी कि पैसों के ऊपर सारी कहानी है कि
अब अच्छा, जो हुकूमत ने कहा हुआ मुफ्त तालीम दी जा रही है, ये गवर्नमेंट स्कूल, गलत मूल है। अच्छा हाँ। गवर्नमेंट स्कूलों में मुफ्त तालीम नहीं है? नहीं है। जेडे कार्ड में मरियम नवाज बनवा के रीते ने किथा मिले ने, वो अपने ढेड दे हाथ मरे दे गए वडे चले गए। अच्छा, कार्ड दिया ही नहीं है? नहीं दिया। बेनजीर इनकम सपोर्ट का कार्ड मिल रहा है? हाँ वो मिल जाए, वो सानू नहीं मिला, वो जेडे बने वो नहीं बन गए। बेचारा मजदूर जो है वो परेशान है मजीद। एक बंदे ने आके उन्हें आके कार्ड तो आपको बनवा दो, मैं आके तो बनवा दो, उन्हें आके तो तुसा काम क्या करे दे, तुसा खा पी सकते हो, काम कर सकते हो, खा पी सकते हो, तुसा काम वाले बंदे में काम करो, काम खाओ। आलमी दिन है, छुट्टी का दिन है, सारे छुट्टी कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे भाई? नहीं निपटी ना, नहीं निपटी ना, निपटी नहीं है। तो फिर ये बताओ कि जब निपटी नहीं है तो निभाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना। तो किसी ऐसी जगह काम क्यों नहीं कर लेते जहाँ पर आपको माहाना तनख्वाह मिलना शुरू हो जाए? नौकरियां नहीं है, नौकरी मिले ना जरूरी रोड दे उतर। अच्छा मुझे एक बात ये बताओ, एक सवाल है कि आप लोग रोज़ाना सब यही बता रहे हैं जी हम रोज़ाना कमा रहे हैं, रोज़ाना लगा रहे हैं, खुदा ना खास्ता मजदूर ही बीमार हो जाता, फिर कौन कमाएगा? घर के अंदर कौन ऐसा शख्स है जो रोटी लेकर आए? फिर नहीं, कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है। नहीं ऑप्शन, यानी खुद ही कमाना है, चाहे बीमार है चाहे कुछ भी है, जी करना खुद करना है। तो बच्चे जो हैं आप पाल रहे हो अपने, जी। तो क्या आपने उनका फ्यूचर ये सोचा है कि बच्चों को मैं क्या मजदूरी बनाऊं? बच्चे भी पढ़ रहे हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं तो अब यानी कि उनसे आपका ये सोच है कि उन्हें आपने मजदूर नहीं बनाना, उन्हें पढ़ाना लिखाना है। ये बहुत अच्छी सोच है जी कि ये वो मजदूर हैं कि हमने पढ़ाना है अपने बच्चे, जो हमारे साथ बीत चुकी है वो हमने अपने बच्चों को नहीं देना, अपने बच्चों का फ्यूचर जो है वो बेहतर बनाना है। ये एक बड़ा अच्छा साइन है। क्या हाल चाल है भाई, ठीक है आप? ये बताएं मुझे कि दिहाड़ी लगी? नहीं, कितने दिन से नहीं लगी? चौथा दिन। चौथा दिन है जी। तो चौथे दिन 4 दिन बीत गए, 4 दिन की दिहाड़ी नहीं, तो घर पर किस तरह चला रहे? अल्लाह पाक चला रहा है। बेशक निज़ाम तो अल्लाह पाक ही चला रहा है, मगर कुछ आज बात कर रहे हैं आपके आलमी दिन के हवाले से कि आप लोगों का आलमी दिन है और 4 दिन से बच्चे घर में भूखे। भाईजान भूखे हैं, ये तो हम सायों की मेहरबानी के ताउन कर देते हैं, बाकी यहाँ कोई हालात नहीं है कारोबार, यहाँ से दारुमदार बिल्कुल ज़ीरो है। तो एक दिन कमाते हैं, 4 दिन नहीं लगता काम, 4 दिन लगता है तो 8 दिन काम नहीं लगता। तो फिर मैनेज किस तरह करते हो घर को? ये अल्लाह पाक हमारे चला रहा है, थोड़ा थोड़ा, कभी एक टाइम खाए तो एक टाइम भूखा पेट रख ले, एक टाइम खाए तो दूसरे टाइम पेट भूखा रख ले, इसी तरीके बच्चों का भी यही है। अच्छा, जहाँ पर आप काम करते हो, जहाँ पर आप काम करने जाते हो, वहाँ के हालात क्या होते हैं? सर वो तो हमारे से ज़्यादा गरीब होते हैं। वो कहते हैं जी हमारे पास तो मजदूरी देने के लिए पैसे नहीं है, तो लड़ मर के मजदूरी लेनी पड़ती है। लोग कहते हैं फ्री में काम हो जाए और पैसे लेने का नाम करने वाला मजदूरी हर तरीके का मटेरियल डलवा लेते हैं, जब मजदूरी देनी आती है तो पैसे कम करो जी। अच्छा, अभी यूँ समझ लें कि 1500-1600 की सीमेंट की बोरी है, 6000, 7000, 8000 की ट्राली है रेत की। ऐसा जब मजदूर को देने की बारी आती है 3000 रुपये पहली मंजिल का, दूसरी मंजिल का, वो कहते हैं जी 800 ले लो, 1200 ले लो, 1500 ले लो, बताओ वहाँ क्या करें? वो हमसे ज़्यादा गरीब है ना। जाहिर सी बात है, ये तो गलत है जी कि एक मज़दूर बेचारा जब मेहनत कर रहा है और मेहनत करके आपके आगे वो कुछ करना चाह रहा है, आप उसे उल्टा उसकी मजदूरी काट रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे? सर मैं कंपनी में काम करता हूँ, फैक्ट्री में, कराची से आया हूँ, मैं ड्राइवर हूँ बड़ी गाड़ियों का, मुझे नौकरी नहीं मिल रही। मैं इधर 1000 रुपये पे जो है काम करता हूँ। वो तो कंपनी कहते हैं कि 1800 रुपये देते हैं हम। नहीं, 1800 हमें नहीं मिलते, हमें 1000 रुपया मिलता है और महीने का वादा करते हैं, अगली 10 को जो है ना हमारे का हिसाब करते हैं, पिछले 10 दिन हमारे नीचे दबा के रखते हैं और जो है ना हम मजबूर होते हैं, इसलिए जो है ना हम काम करते हैं। अगर हमारा कोई वालिद बहुत हो जावे या कुछ हो जावे इमरजेंसी में, हमारे को पैसे भी नहीं मिलते, घर से किराया मंगा के जाना पड़ता है। हाँ जी साहब, कराची से आप यहाँ आए हैं, लोग यहाँ घर मेरा यहाँ पे था, शादी मैंने यहाँ पे करी थी। वैसे सारी ज़िंदगी मेरी कराची गुजरी है, मेरा लाइसेंस भी चेक कर सकते हो, शनाख्ती कार्ड भी चेक। तो कराची क्यों नहीं जाते? वो तो बड़ा शहर है, वहाँ पे कमाने के बड़े मौके हैं। शादी यहाँ करी थी तो बच्चों की वजह से मैं। अच्छा, अब आप माशाल्लाह से एक बड़े सोफिस्टिकेटेड और पढ़े लिखे भी लग रहे हो। आप ये मुझे बताओ कि आपने अपने बच्चों का फ्यूचर क्या सोचा?
मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, एक ही बच्चा है मेरा। उसे पढ़ा रहे हैं? हाँ पढ़ा रहा हूँ। उसे मजदूरी नहीं करानी? नहीं, उसी के लिए मैं जो है ना यहाँ 1000 रुपये में घूम रहा हूँ। मुझे कभी 10,000 रुपया महीना बचता है, कभी 12 बचता है, समझी। मैं 1 साल पिछली गर्मियों को लगा था, गर्मियाँ भी निकाल दी, सर्दी भी निकाल दी, अब दूसरी गर्मी शुरू हो गई है। रात मुझे काम पे ही नहीं लगाया। जहाँ पे काम कर रहे थे वहाँ पे पानी की गर्माइश थी, गर्म पानी बोतलों में भरते थे, वहाँ पे पक्का भी नहीं लगा हुआ था। मैं बोला इधर काम मैं नहीं करूँगा, नहीं करेगा तो अपने घर भाग जा। इधर इनके क्वार्टर है, यहाँ क्वार्टरों पे पड़े रहते हैं। कभी यहाँ रोटी फ्री में चलती है, खा लेते हैं, कभी भूखे होते हैं, खर्चा हमें मिलता नहीं है। कंपनी वाले अपनी मर्ज़ी से जो है ना 10 तारीख को जो है ना हिसाब करते हैं, 25 तारीख को किसी को 2000 दे दिया, किसी को 1000 दे दिया, ये हिसाब होता है। ये है जी कंपनियों के हाल, ये हैं कंपनियों के हाल के। और ये किस कंपनी की बात कर रहे हैं? ये उस कंपनी की बात कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान का बड़ा नामी ग्रामी मशरूब का ब्रांड है। और अल्लाह ही हाफिज़ है जी कि अरबों रुपए कमा रहे हैं वो, और मज़दूर को जब देने की बारी आती है, जो उनकी फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं उनके पास पैसे नहीं हैं। अभी मज़ीद आगे चलेंगे, वक्त तो एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे लेबर्स डे के हवाले से। तो जाहिर सी बात है कि ख़वातीन जो हैं वो भी मज़दूरी करती हैं, और हमारे माशरे में 52% जो हिस्सा है वो ख़वातीन का है, और एक कलीदी किरदार जो अदा करती हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ पार्लिमानी सेक्रेटरी MPA कमल इस वक्त लियाकत साहिबा मौजूद हैं, जो कि पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए एनवायरनमेंट हैं। मैडम वेलकम करते हैं आपको शो में। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि ख़वातीन आजकल मर्दों के शाना बशाना चल रही हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि पढ़ाई के अंदर भी कुछ ना कुछ ख़वातीन जो हैं, बच्चियाँ जो हैं वो आगे आ रही हैं, मगर अभी भी एक बड़ा वास्ट तबका ऐसा है जो कि मज़दूरी से मुंसलिक है, जिसमें हमारे घरों में मज़दूरियाँ करती हैं, या फसलों या खेतों में जाके हम देखते हैं मज़दूरियाँ हुई होती हैं, फैक्ट्रियों में इवन के जो है वो फीमेल्स जो हैं वो मज़दूर देखने में आ रही। क्या कहेंगी कि लेबर्स डे के हवाले से क्या हमारा मुआशरा या हमारी हुकूमत किसकी नेग्लिजेंसी है कि आज तक ख़वातीन को एक मॉडल की तरह जो है वो सामने पेश नहीं किया जाता, जस्ट एक बैकवर्ड की तरह पेश किया जाता है? बिल्कुल, जैसा कि लेबर डे के हवाले से अगर आपने बात की है तो देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा अब नहीं है जिसमें ख़वातीन अपना रोल नहीं प्ले कर रही हैं, और करना भी चाहिए। तो ये किस तरह मुमकिन है कि आप मईशत के धारे को, आप माशरे के धारे को आप इतनी बड़ी तादाद की इन्वॉल्वमेंट के बग़ैर चला लें? तो मैं तो इस पर खुश हूँ कि ख़वातीन हर फील्ड में है, चाहे वो किसी भी लेवल पे, किसी भी स्टेप पे हैं। दूसरी बात रही कि ख़वातीन की इन्वॉल्वमेंट की, तो देखें आज तो आपकी चीफ़ मिनिस्टर ख़ातून हैं, आपकी हाई कोर्ट, आप लाहौर की चीफ़ जस्टिस देख लें वो ख़ातून हैं, आप चाहे देख लें जंगी जहाज़ ख़वातीन उड़ा रही होती हैं, आपकी इंजीनियर ख़वातीन हैं, आपकी डॉक्टर ख़वातीन हैं, आपकी फ़ैसला साजी में आप देखें ख़वातीन आगे हैं, आपकी मिनिस्टर्स ख़वातीन हैं, आपकी पंजाब की सीनियर मिनिस्टर ख़ातून है। तो मुझे ख़वातीन की इन्वॉल्वमेंट जो है वो माशरे के हर पहलू में, हर इदारे में बड़ी पॉजिटिवली नज़र आती है। रही बात ये कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात या उनकी प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें, जो कि बिल्कुल हमें करनी चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि ख़वातीन का इस्तेहसाल जो है वो सिनफ़ी बुनियादों के ऊपर जो है ना, वो एक बिहेवियर चेंज प्रोसेस का भी हिस्सा है। काबिलियत को ख़ातून या मर्द के तनाजुर से नहीं देखना चाहिए। किसी के अंदर खुदादाद सलाहियत जो होती है वो ख़ातून या मर्द के हवाले से नहीं होती है। और अगर हम बतौर इस्लामी माशरा देखें तो मुझे याद है बिल्कुल कि हमने बचपन से ये पढ़ा कि फरमाया गया कि हाथ से काम करने वाला अल्लाह का दोस्त है। उसमें कहीं मेंशन नहीं किया गया कि हाथ से काम करने वाला मर्द अल्लाह का दोस्त है या ख़ातून अल्लाह का दोस्त है। तो मज़दूर होना कोई बुरी बात नहीं है, इट्स सेल्फ एक प्राउड है कि आप अपने लिए, अपने जीने के लिए खुद से मेहनत करते हैं। अच्छा, इसी के साथ ही स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात कर लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मरीम नवाज़ का एक बड़ा इनिशिएटिव चल रहा है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपने अभी तक क्या चीज़ देखी है कि ख़वातीन को कितना हिस्सा उनमें स्किलफुल किया जा रहा है?
अब देखें, अगर हम ख़वातीन के बारे में बात करें तो हमारा वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी पंजाब का रोल हमें बड़ा क्लियरली नज़र आता है। वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में बहुत सारे इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, प्रोटेक्शन सेंटर्स हमारे, बल्कि आपके तो मुल्तान में एक इतना बड़ा जो है क्राइसिस सेंटर जो है वो मौजूद है, जो ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देता है। इसके साथ अगर हम देखें तो हरासमेंट कमेटियाँ जो CM पंजाब ने लाजिम करार दे दिया है कि हर काम करने वाले इदारा जो है उसमें एंटी हरासमेंट कमेटी का क़याम जो है वो लाजमी करार दिया गया है, जो कि जहाँ के हमें वुमेन प्रोटेक्शन भी नज़र आती है, मेल प्रोटेक्शन भी वहाँ नज़र आती है। इसके साथ साथ वर्क प्लेस हरासमेंट के साथ अगर हम देखें तो अब तो ख़वातीन के लिए पिंक बटन्स जो हैं वो आपको जगह जगह अवेजा नज़र आते हैं। पिंक स्कूटीज़ उनकी मोबिलिटी के लिए आपको देखें पिंक स्कूटीज़ के नज़र आती हैं। लेकिन अगर पिंक बटन की मैं बात करूँ तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपके साथ किसी किस्म की कोई जो है ऐसा जो कि बर्दाश्त ना करने वाला बिहेवियर अगर होता है तो आप उस पिंक बटन के ज़रिए, और सबसे बड़ी बात आप 15 पे कॉल करते हैं तो आप ज़रूर सुनिएगा, ये बड़ी अचीवमेंट है ख़वातीन के मुआशरे की कि वहाँ एक वर्चुअल पुलिस स्टेशन, आप 15 पे कॉल करते हैं तो आपसे कहा जाता है कि अगर आप खातून हैं तो वर्चुअल पुलिस स्टेशन से कनेक्ट किया जाता है, और उस पे की जाने वाली कॉल जो होती है वो अपना एक इम्पैक्ट भी रखती है, उसका रिज़ल्ट भी आता है, उसमें CM से लेकर और तमाम इदारे जो हैं उसमें अटैच होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे काम जो हैं हम देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस दौर में फ़ैसला साजी में ख़वातीन जो हैं वो बहुत आगे आ रही हैं। अच्छा, आखिरी सवाल इसके साथ, मरियम नवाज़ साहिबा कि आपने बात की है कि इतने अच्छे इनिशिएटिव्स लिए हैं, हम ख़वातीन की बात कर लेते हैं। जो ख़वातीन मज़दूर हैं उनके लिए मरियम नवाज़ साहिबा का क्या विज़न वो रखती हैं और फ्यूचर में क्या प्लानिंग्स वो दे रही हैं, क्योंकि ख़वातीन ने घर भी चलाना है, बच्चे भी पालने, और फिर आज के महंगाई के दौर में अपने हस्बैंड के साथ शाना बचाना, इकनॉमिकली घर में भी हिस्सा डालना। लेकिन जी सबसे पहले तो मैं हर उस काम करने वाली औरत को, चाहे वो ज़िंदगी या किसी भी सेक्टर में काम कर रही है, उसका शोबा कोई भी है, वो एक सियासतदान है या एक घर में काम करने वाली मुलाजमा है, मैं तो सबसे पहले तो मैं दिल से सैल्यूट करती हूँ कि वो माशरे पे बोझ नहीं बन रही है, बल्कि माशरे के बोझ को बांटते हुए और मुल्क की मईशत में अपना किरदार अदा कर रही हैं। हमारी खेत मजदूर ख़वातीन जो हैं, हम तो उसके ऊपर भी पूरा प्लान कर रहे हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द हम उन्हें भी जो है वो एक पूरा एक लीगल तहफ़्फ़ुज़ देंगे। उनके वर्क प्लान को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और हमारी ख़वातीन, जैसा कि आपने कहा कि बच्चों की भी जिम्मेदारी उनके सर पे होती है, तो अगर आप देख लें कि इतने हिस्ट्री में कभी डे केयर सेंटर नहीं बने होंगे सरकारी सतह पे जितने आज आपको हर दूसरे इदारे में जो है वो इंश्योर होते नज़र आ रहे हैं, ताकि ख़वातीन जो हैं वो अपने काम में आसानी के साथ काम कर सकें। उनकी मोबिलिटी पे बात हो रही है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम हो रहा है, उनकी स्किल डेवलपमेंट पे काम हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात उनके तहफ़्फ़ुज़ पे काम हो रहा है। आज बाहर निकलने वाली हर खातून जो है वो बाइख्तियार जहाँ है वहाँ महफूज भी अपने आप को डिक्लेयर करती है, और इसके लिए मैं सच बताऊँ, हमने तो बहुत सारे ऐसे भी गवर्नमेंट ने काम किए जो बड़े हमें फेस करना पड़ी ये मुखालफत भी कि जी आप इतने इंतहाई लेवल पे आप क्यों चीज़ों को लेके गए। लेकिन CM पंजाब को मैं सैल्यूट करती हूँ, उसने कहा कि घर से निकलने वाली हर माँ, बहन, बेटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर मुझे किसी भी लिमिट पे जाना पड़ा तो मैं जाऊँगी। शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने पार्लिमानी सेक्रेटरी की बात सुनी कि इस वक्त जो वज़ीर आला है उनका क्लियर विजन है कि ख़वातीन को बाख्तियार करना है और उनकी सिक्योरिटी के ऊपर भी अमल जो है वो लाजमी करना है। वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर अब्दुल सबूर साहब मौजूद हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और उनसे जानेंगे कि ये लेबर डे सर आखिरकार मनाया क्यों जाता है। देखिए, बुनियादी तौर पर जो लेबर डे मनाया जाता है वो शिकागो में जो मज़दूरों के हकूक़ के लिए जद्दोजहद की थी मज़दूरों ने, उसकी याद में मनाया जाता है, और उनकी जो स्ट्रगल है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन जो दिन सेलिब्रेट क्यों किए जाते हैं? दिन बुनियादी तौर पर सेलिब्रेट इसलिए किए जाते हैं कि हम जायज़ा लेते हैं कि पिछले एक साल में हमने क्या क्या कुछ किया और अगले एक साल में हम उस शोबे के लिए क्या करेंगे। अब यकम मई आ रहा है
तो हमें इस बात का जायज़ा लेना है कि पिछले 1 साल के अंदर हमने अपने मज़दूरों को क्या क्या सहूलतें दी, किस तरह फैसिलिटेट किया, क्या क्या कामयाबियाँ लेबर के हवाले से हासिल की, और आने वाले साल के अंदर जब 2027 का 1 मई आएगा तो हम कहाँ खड़े हुए होंगे, हमारी मंजिल मकसूद क्या है। तो बुनियादी तौर पर तो ये दिन इसलिए मनाया जाता है। तो सर हम देखते हैं कि एक लेबर डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, आज तक उस लेबर डिपार्टमेंट से किसी एक मज़दूर को कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो सका। अच्छा, फिर उधर रजिस्ट्रेशन अगर आपने करवानी है तो मसाइल बहुत ज़्यादा। फिर दूसरी चीज़ आ जाए कि जब हम अभी मज़दूरों से भी बात कर रहे थे तो मज़दूर कहते हैं कि हमें फैक्ट्रियों के अंदर कहा जाता है कि आपको 1800 रुपये 2000 रुपये मजदूरी दी जाएगी, मगर ग्राउंड रियलिटीज़ पर सिर्फ 1000 रुपये मिलती है। तो हुकूमत फिर है किधर? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हमारे मसाइल हैं, मैं बहुत आपको सिंसियरली समझता हूँ कि ये कोई एक शोबा पूरा इसको नहीं कर सकता। हमें मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। मसलन हुकूमतें, सिविल सोसाइटी, लेबर अंजुमनें, शहरी, हम सब मिल के काम करेंगे। अब आ जाते हैं जो सूरत हाल है, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। देखिए, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमें 1 मई की छुट्टी की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत इस अमर की है कि मज़दूरों का जो एजेंडा बना है तो उसमें हमने किया क्या है। आप जैसे कह रहे हैं, देखिए बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने 40,000 रुपया मिनिमम वेजेस रखे। अब इंश्योर करने की ज़रूरत है कि क्या 40,000 रुपया मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, और अगर मिल रहे हैं तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और अगर नहीं मिल रहे तो फिर ये जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, ये इनका काम है कि ये उसके ऊपर कार्रवाई करें और कुछ लोगों को नमूना बनाएं। अब एक जो मौजूदा जंगी सूरत हाल है पूरी दुनिया में, जिस तरह चीज़ें महंगी हो गई हैं, हमें लगता है इस यौम मई पर हमें मुतालबा करना चाहिए हुकूमतों से भी कि जिस हिसाब से पेट्रोल महंगा हुआ है, महंगाई हुई है, मिनिमम वेजेस भी उस तरह होने चाहिए। तीसरी बात जो आपने बात की, जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, इनका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो हमारी सोशल सिक्योरिटी देने वाले इदारे हैं, जिनका काम सोशल सिक्योरिटी है लेबर के लिए, उनको हमें फौरी तौर पर एक्टिव करने की ज़रूरत है। वो इतने एक्टिव नहीं है जितना होना चाहिए अनफॉर्चुनेटली, कि वो बुनियादी सोशल सिक्योरिटीज़ का प्रोविज़न कराएं, जिसमें सेहत है, तालीम है मज़दूरों के लिए, और बुनियादी मिनिमम वेजेस हैं उनको इंश्योर करें। आपने बात बहुत अच्छी की है, ये करवाएं, मगर फिर एक दूसरी जाने जब हम मज़दूरों से बात करते हैं तो मज़दूर कहता है कि जी मैं अपने बच्चे को अब मज़दूर ही बनाऊंगा। क्यों? वो इसलिए कि पाकिस्तान में महंगाई इतनी है, हमारा घर चलाना मुश्किल हो चुका है। अब अगर मैं इसे पढ़ाता हूँ और अगर आगे नौकरी नहीं मिलती तो फिर हम क्या करेंगे? ये ऐसी मायूसी जो है वो पैदा हो चुकी है इंसानों में। इसकी वजह क्या है? देखिए, बुनियादी तौर पर तो जो मायूसी है, इसको दूर करने की ज़रूरत है। जब तक हम कैसे? जो आपने मशहूर कहावत है कि अल्लाह भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो अगर हम अपने हालात बदलना चाहते हैं तो हमें कई लेवल पर काम करना होगा। हमें ख़ुद भी अपने रवैये भी बदलने होंगे, हमें पॉजिटिव होना होगा। आप ये देखें, अभी हमारे एक बच्चे ने दुनिया में एक सॉफ्टवेयर बेचा है, आपने उसकी कहानी सुनी होगी कराची वाले की, और वो दुनिया के महंगे तरीन फुटबॉलर मेसी और रोनाल्डो से ज़्यादा उसकी दौलत हो गई। अब उसने भी तो मेहनत की, दुनिया में साबित किया। हमें जो अच्छी मिसालों से कन्विंस करना होगा, और देखें अब हमें सिंपल मजदूरी से निकलना पड़ेगा। हमारे मज़दूर को टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग या फ़नी तालीम लेनी होगी ताकि वो एक कदम आगे जाए। सर, अगर वो तालीम लेने जाता है या कोई टाइम निकालता है तो उसकी एक दिन की दिहाड़ी ख़त्म हो जाती है, और जब वो दिहाड़ी ख़त्म होती है तो उसका चूल्हा बंद हो जाता है। नहीं, मैं मज़दूर की उसकी अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, जो जहाँ लगा हुआ है उसको तो अपनी दिहाड़ी कमानी है, लेकिन जो आने वाली हमारी जनरेशन्स हैं, जो उनके बच्चे हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव हैं, समाजी तंजीमों के बहुत सारे इनिशिएटिव हैं जहाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फ़नी तालीम भी मिलती है। अच्छा, उनके साथ हमें कनेक्ट करना चाहिए। बड़ी आपने अच्छी बात की जी कि समाजी तंजीमें, अब इस पर बात कर लेते हैं। समाजी तंजीमें, हमने आज तक ये नहीं देखा कि वो मज़दूरों के लिए कोई रैलीज़ निकाल रही हों या कोई ऐसे इक़दामात कर रही हों। हाँ, जिस दिन 1 मई होता है, मज़दूर डे है, उस दिन समाजी तंजीमें कोई भी हो XYZ, वो सारी की सारी रोड पर आ जाती हैं अपने अपने बैनर, और वो आपको भी पता है कि हमें भी पता है और ये देखने वालों को भी पता है कि वो सिर्फ वॉक कितनी मिनट की होती है, यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ तक की, सिर्फ वॉक की हद तक। क्या बात है कि जब उन समाजी तंजीमों को फंडिंग की जाती है तो वो फंडिंग इसी चीज़ के लिए की जाती है कि आप मुआशरे में तब्दीलियाँ लेकर आएँ, आप मुआशरे को पढ़ाएँ लिखाएँ, उन्हें एजुकेट करें। मगर दूसरी जानिब वही समाजी तंजीमें जो हैं वो अब सिर्फ उस दिन ही काम करती हैं जिस दिन का वो दिन होता है, उसके बाद चुप।
ठीक, थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल आपने बहुत अच्छी बात की। मैं बहुत ही क्लियर यहाँ पे बात कहना चाहता हूँ। देखें, आपने समाजी तंजीमों की बात की। पाकिस्तान में बदकिस्मती से टोकनिज़म हर जगह है। वो टोकनिज़म समाजी तंजीमों में भी है, वो टोकनिज़म आपको मीडिया में भी दिखेगा, वो आपको सियासियात में भी दिखेगा, वो हुकूमतों में भी दिखेगा। हमें इस टोकनिज़म से निकलना है। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, पिछले 3 साल के अंदर 1300 से ज़्यादा लोगों को टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। और ये जो आज जिस प्रोजेक्ट की अभी आपसे थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, अगले 3 साल में 700 लोगों को दोबारा ट्रेनिंग देनी है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये आपकी बात सही है कि हमारे यहाँ पर ना टोकनिज़म बहुत हो गया है। हम फॉर द सेक ऑफ रैलीज़ करते हैं। मेरा ज़ाती ख्याल ये है, हमें 1 मई को मुजाहरे रैलियाँ करने से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमें अब ये देखें ना, रैलीज़ होती हैं, मजदूर तो बेचारा उस दिन भी लेबर कर रहा है। तो हमें कंक्रीट एक्शंस और हमें प्रैक्टिकल एक्शंस की ज़रूरत है कि किस तरह हम मीनिंगफुल बना सकते हैं 1 मई को। हम इस अज़म का इरादा करें कि अगले साल ये हालात नहीं होंगे। आज अगर मज़दूर अपने रोटी, कपड़े, मकान या इस तरह की बुनियादी ज़रूरतों से महरूम है, तो हम कोशिश करेंगे 27 में कम से कम एक चीज़ तो उसकी हल हो। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हम ये भी देखते हैं कि अब बात कर देते हैं ज़रा सिक्योरिटीज़ के ऊपर, कि जो मज़दूर है उसे सिक्योरिटी के नाम पर हम अगर अपने घर के अंदर या अपने इदारे के अंदर कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं, वो उसी मज़दूर ने बनानी है। और हम अपना कमरा अगर उसमें डिज़ाइन करवाते हैं, ऑफिस वगैरह को, उसमें हम फायर एक्सटिंग्विशर भी लगाएंगे, रेन सिस्टम भी लगाएंगे कि इन केस ऑफ फायर अगर आ जाती है, हम उसके अंदर बेल, डोर, AC, यानी कि जो हम अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं बाहर वाली एनवायरनमेंट से, वो हम उसमें पूरा करेंगे। मगर जब हम लेबर की बात करते हैं, जब वो बिल्डिंग बनाने लगता है, तब कोई सिक्योरिटी नहीं। अच्छा, जब वो मज़दूर जिस फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं, जबकि सिक्योरिटी इदारे मौजूद हैं जो कि बैलेंस चेक करने के लिए आते हैं। मगर वही बात हो गई कि जो अमीर बड़ा तबका है, वो होल्डिंग पावर लेकर छोटे तबके को दबा देता है। वजह क्या? देखिए, मैं जिम्मेदार कौन है? देखिए, अल्टीमेटली जिम्मेदारी तो हुकूमतों की है, अल्टीमेटली ये जिम्मेदारी सियासी जमातों की है। इन्हें बुनियादी तौर पर इस चीज़ को यकीनी बनाना है, जो हमारे कवानीन में चीज़ें मौजूद हैं उसके मुताबिक ना सिर्फ अमल हो। मसलन देखें, जो हमारी ऑर्गेनाइज्ड लेबर है उसके लिए कवानीन मौजूद हैं, सोशल सिक्योरिटी मौजूद है, उसके लिए लेबर डिपार्टमेंट मौजूद है। इनकी ज़िम्मेदारी है, वो इस बात की भी प्रोटेक्शन देता है कि अगर आप कोई लेबर कर रहे हैं तो आपका कोई नुकसान नहीं हो, आग लगे प्रोटेक्शन हो, आपकी कोई माइनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको गैजेट्स मिले, वो पूरी की पूरी उसकी एक है। और खुदा न खासा कोई हादसा हो जाए, उसके सूरत में भी कंपनसेशन है, बच्चों की तालीम है, सेहत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे महकमे वो काम नहीं कर रहे, उनको करने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है, कुछ हमारी जो फॉर्मल सेक्टर से बाहर लेबर है, मिसाल के तौर पर जो डेली वेजर गली मोहल्ले में काम कर रहा है, इसके लिए हमारी कोई रेगुलेशन मौजूद नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारी हुकूमतों को, सियासी जमातों को, समाजी तंजीमों को कुछ कवानीन बनाने हैं कि ये वाला सेक्टर पूरे तौर पर कवर हो। अब खुदा न खासा मेड के साथ मिनिमम वेजेस नहीं होते, कोई और प्रोटेक्शन नहीं होती, तो कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है, खास तौर पर फीमेल्स की इज्जत, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए मैकेनिज्म होने चाहिए और उनकी सोशल प्रोटेक्शन के लिए महकमे होने चाहिए जो प्रोटेक्शन का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया सुबुल साहब जी। तो नाज़रीन, आपने बात सुनी कि आज का दिन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट दिन है कि हम सिर्फ और सिर्फ उसे रोड पर रैलियाँ निकाल कर या 1-2 पोस्टें लगाकर और फिर उसके बाद वो लोग जो कि खुद एक अच्छा खासा कमा रहे हैं, जिनकी अपनी सैलरीज अच्छी खासी हैं, ठंडे ठंडे दफातर के अंदर बैठ जाते हैं, उनको तो छुट्टी मिलती है। मगर जो असल हकदार है, जो कि पसीना बहाता है, जिसकी 1 दिन की दिहाड़ी से उसका 1 दिन का चूल्हा जलता है और 1 दिन का चूल्हे के अंदर 3 वक्त का खाना आता है। नाज़रीन, आप ये चीज़ सोचें कि मुल्तान शहर में या जनूबी पंजाब के अंदर सिर्फ 1200 रुपये दिहाड़ी जो बंदे को मिल रही है, और वो 1200 भी नहीं मिलती, जबकि उसे 1000 रुपये दी जाती है। और 3 वक्त का खाना वो अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कैसे पूरा करेगा? तो हमें खुद इसमें तब्दीली करनी पड़ेगी, खुद सोचना पड़ेगा, और इसके साथ साथ हुकूमत को भी इनिशिएटिव जो है वो लेने पड़ेंगे। टीम बनाम सरकार अब सवाल छोड़ कर जाती है कि हुकूमत आया सिर्फ बैनर्स की हद तक रहेगी या फिर अमली काम जो है वो भी करेगी, क्योंकि जब तक हुकूमत कोई ऐसे ठोस फैसले नहीं करती, तब तक मुआशरे को हम तब्दील नहीं कर सकते। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।